कोविड-19 बचाव संबंधी प्रश्नोत्तरी है एक इसमें दीक्षा जो प्रोग्राम चला है उसमें भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न इससे संबंधित हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सामान्य ज्ञान कोविड-19 से संबंधित। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या कोविड-19 के प्रसार से बचने के लिए सुझाई गई शारीरिक दूरी है? 1 फुट, 8 फुट, 4 फुट, 6 फुट। तो नॉर्मली ये 6 फुट है। इस प्रश्नोत्तरी को ध्यान से सुनिए और इसमें जो बोला जाएगा वो लास्ट वही उत्तर होगा और जल्दीबाजी नहीं कीजिए। अगला प्रश्न है, स्कूलों के फिर से खुलने के दौरान कोविड-19 महामारी को फैलने से रोकने के लिए किस तात्कालिक सुधार को प्राथमिकता दी जा सकती है? बेहतर व्यक्तिगत स्वच्छता के लिए एक नए बाथरूम का निर्माण, नए रसोई के छज्जे सह भंडार कक्ष का निर्माण, कम या बिना स्पर्श वाले किफ़ायती हैंड वॉश स्टेशनों की स्थापना, उन्नयन, छात्र शिक्षक की सुविधा के लिए स्कूल के सामने अच्छी पहुंच वाले सड़क का निर्माण। तो इसमें सबसे बेहतर ऑप्शन है यही, कम बिना स्पर्श वाले किफ़ायती हैंड वॉशिंग स्टेशनों की स्थापना। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे कोविड-19 महामारी के दौरान एक प्रमुख उपाय के रूप में स्कूलों में अनिवार्य किया जाना चाहिए? हमेशा की तरह नियमित गतिविधि जारी रखें जैसा कि पूर्व कोविड-19 अवधि में था। इससे पहले जो फर्स्ट कोविड का जो महामारी फैली थी, सीखने की उपलब्धि लर्निंग अचीवमेंट के लिए लगातार समूह बैठकें आयोजित करें। भोजन से पहले 40 सेकंड साबुन से 100% हाथ धोना सुनिश्चित करने के लिए भोजन का समय निर्धारित करें। और लास्ट ऑप्शन है, आगंतुकों या अभिभावकों की सुरक्षा और बचाव संबंधी व्यवस्था की निगरानी के लिए स्कूल आने की अनुमति दें। तो इसमें सबसे बेहतर ऑप्शन क्या होगा? निम्नलिखित में से किसी कोविड-19 महामारी के दौरान एक प्रमुख उपाय के रूप में स्कूलों में अनिवार्य किया जाना चाहिए। तो क्या अनिवार्य है? यही, भोजन से पहले 40 सेकंड साबुन से 100% हाथ धोना सुनिश्चित करने के लिए भोजन का समय निर्धारित करें। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा उपाय कोविड-19 के दौरान स्कूलों में शौचालय के उपयोग के लिए सावधानी के संदर्भ में सबसे उपयुक्त है? तो उसमें शौचालय में भीड़भाड़ से बचें, शौचालय कम होने पर सारणी तैयार करें, स्कूलों में स्वच्छ और विसंक्रमित शौचालय, और अगला है, नंगे पैर शौचालय में प्रवेश न करें। तो इसमें लग रहा है कि ये सभी चीज़ें हैं। तो इसका सबसे अच्छा ऑप्शन यही है कि ये सभी लागू किए जा सकते हैं। यदि कर्मचारी छात्र कोविड-19 जैसे लक्षण के साथ अस्वस्थ बीमार हैं तो क्या उन्हें कोविड-19 के दौरान स्कूल आने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए? यदि कर्मचारी या छात्र के कोई भी लक्षण है तो ऑप्शन है हाँ, लेकिन पूरी तरह से जांच करने के बाद, हाँ, उचित सुरक्षात्मक उपाय जैसे मास्क, दस्ताने आदि के साथ, नहीं, और लास्ट ऑप्शन है हाँ, लेकिन माता पिता की लिखित अनुमति से। तो इसमें लगभग यही है कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसी को भी कोई भी लक्षण है वो फैलने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए ऐसे किसी को भी लक्षण है वो स्कूल नहीं आना चाहिए या सार्वजनिक स्थानों पर नहीं जाना चाहिए। तो ये पूरे चीज़ों को देखेंगे आप, उसी के अनुसार आंसर इसके आएंगे, पूरी बातें सुनेंगे। कोविड-19 के बचाव के हटेगा व्यवहारों में से निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सबसे उपयुक्त है? तो कोविड-19 के बचाव से हटेगा व्यवहार जैसे कहते हैं, भोजन या मध्याह्न भोजन के दौरान सुरक्षित शारीरिक दूरी सुनिश्चित करना, प्रत्येक भोजन से पहले और बाद में खाना पकाने, परोसने, खाने के क्षेत्र और स्तरों को साफ और विसंक्रमित करें, शौचालय खंड को दिन में 2 बार साफ और विसंक्रमित करें। तो इसमें
लगभग ये सभी ऑप्शन सही हैं, तो अंत में जो लिखा है सभी, ये ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए हाथ धोने के लिए निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त सामग्री क्या है? हाथ धोने के लिए कीचड़ है, हैंड सैनिटाइजर है, राख है, साबुन और पानी। इसमें सबसे अच्छा साबुन और पानी का इस्तेमाल सबसे बेहतर है। निम्नलिखित में से कोविड-19 के दौरान श्वसन स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए किसकी सिफारिश नहीं की गई है? खांसते या छींकते समय पहला ऑप्शन, मुंह और नाक को टिश्यू पेपर नैपकिन से ढकें। यदि आपके पास टिश्यू पेपर नैपकिन नहीं है तो अपने हाथों हथेली में खांसें या छींकें। इस्तेमाल के लिए टिश्यू पेपर नैपकिन को कूड़ेदान में फेंक दें। अगर टिश्यू पेपर नैपकिन नहीं है तो अपनी मुड़ी हुई कोहनी पर खांसें या छींकें। फिर से क्वेश्चन एक बार रिपीट कर रहे हैं। निम्नलिखित में से कोविड-19 के दौरान श्वसन स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए किसकी सिफारिश नहीं की गई है? नहीं की गई है, ये ध्यान देना है, नहीं की गई है। तो इसमें सबसे बेहतर यही है कि यदि आपके पास टिश्यू पेपर नैपकिन नहीं है तो अपने हाथ में हथेली में खांसे या छींकें। ये ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, कोविड-19 के मद्देनज़र स्कूलों में बार बार छुई जाने वाली सतहों जैसे हैंड रेलिंग है, दरवाज़ों के नॉब्स हैं, हैंडल है, स्विच है, पीने के पानी के कंटेनर पिस्ता है, हैंड वॉशिंग स्टेशन है, शौचालय खंड है, कुर्सियां हैं, टेबल हैं, की सफाई के लिए सिफारिश की गई है। ये हफ्ते में एक बार साफ करना चाहिए, या 2 दिन में एक बार, या दिन में 2 बार, या रोज़। तो ये अच्छा बेहतर ये रहेगा, तो दिन में 1-2 बार वो हो तो 2 बार, ये सबसे अच्छा ऑप्शन इसमें होगा। कोविड-19 के दौरान स्कूल सेटिंग में सफाई कर्मचारी द्वारा उपयोग किए जाने वाले व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण PPE में निम्नलिखित में से क्या शामिल किया जाना चाहिए? तो उसमें है, पहला ऑप्शन है हाथ के दस्ताने, फेस कवर, मास्क। हाथ के दस्ताने, फेस कवर, मास्क, फेस शील्ड और सुरक्षा चश्मे। हाथ के दस्ताने, फेस कवर, मास्क, फेस शील्ड, हाथ के दस्ताने। तो जिसमें बेहतर चीज़ें आ रही हैं, अधिक चीज़ें आ रही हैं, जैसे PPE में निम्नलिखित में से क्या शामिल किया जाना चाहिए? तो इसमें हाथ के दस्ताने हैं, फेस कवर है, मास्क है, फेस शील्ड है, सुरक्षा चश्मे हैं, ये सब चीज़ें हों उसमें, ये सबसे बेहतर ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कोविड-19 के दौरान फेस कवर या मास्क के उपयोग के संबंध में सत्य नहीं है? सत्य नहीं है, याद रखना, सत्य नहीं है। तो इसमें यही ऑप्शन है, 4 ऑप्शन। बिना कोविड-19 के लक्षणों वाले व्यक्ति को मास्क पहनने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा ऑप्शन है, घर का बना मास्क भी आम लोग के इस्तेमाल के लिए उतना ही प्रभावी और वांछनीय है। कोविड-19 के लक्षणों वाले व्यक्ति को मास्क पहनना आवश्यक है और सभी लोगों को विशेषतः मास्क पहनना आवश्यक है। तो इसमें सबसे अच्छा ऑप्शन यही है, बिना कोविड-19 के लक्षणों वाले व्यक्ति को मास्क पहनने की आवश्यकता नहीं है। अगला प्रश्न है, कोविड-19 के प्रसार से बचने के लिए मास्क के उपयोग के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं है? सत्य नहीं है, इस बात पर ध्यान देना है कि क्या सत्य नहीं है। कोविड-19 के प्रसार से बचने के लिए मास्क के उपयोग के संबंध में क्या सत्य नहीं है? अपना पहला ऑप्शन है, अपना मास्क लगाते और उतारते समय केवल बैंड या गांठ को स्पर्श करें। दूसरा ऑप्शन है, सुनिश्चित करें कि मास्क अपनी नाक, मुंह और ठुड्डी को ढकने के लिए फिट बैठता है। तीसरा ऑप्शन है, यदि आपके अतिरिक्त मास्क की सहकर्मी के साथ साझा करें जब उसके पास नहीं है। अपने जो अतिरिक्त मास्क है वो सहकर्मी के साथ साझा करें जब उसके पास नहीं है। अंत में ये है कि यदि मास्क डिस्पोजेबल है तो उपयोग के बाद इसे एक निश्चित निर्धारित कूड़ेदान में फेंक दें। तो इसमें यही बेहतर ऑप्शन है, अपने
अतिरिक्त मास्क को सहकर्मी के साथ साझा करें जब उसके पास नहीं है। अतिरिक्त मास्क को, अपना जो पहना हुआ मास्क है उसको नहीं। कोविड-19 रोग के खिलाफ प्रमुख बचाव संबंधी उपाय में से क्या नहीं है? शारीरिक दूरी, हाथ की स्वच्छता, मास्क का प्रयोग, गर्म पानी पीना। तो इसमें ये सब चीज़ें हैं। शारीरिक दूरी बनानी चाहिए, हाथ स्वच्छ रखनी चाहिए, मास्क का प्रयोग करना चाहिए, परंतु गर्म पानी बहुत कंपलसरी नहीं है कि गर्म पानी पीना चाहिए। तो सबसे अच्छा ऑप्शन ये है कि गर्म पानी पीना। छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों को स्कूल के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस जगह पर कोविड-19 के प्रसार से बचने के लिए शारीरिक दूरी का पालन सुनिश्चित करना चाहिए? तो कौन सी जगह हो सकती है? हाथ धोने के स्टेशनों पर, स्कूल के प्रवेश द्वार या स्कूल का निकास द्वार, भोजन, दोपहर के भोजन के समय, बैठकों के दौरान, कक्षा में। तो इसमें शारीरिक दूरी का पालन उपयोग तो सभी जगहों पर करना चाहिए। अंत का जो ऑप्शन है वो सबसे बेहतर ऑप्शन है। किसी व्यक्ति द्वारा प्रभावी ढंग से हाथ धोने के लिए कितने समय या अवधि की सिफारिश की जानी चाहिए? हाथ धोने के लिए, हाथ अच्छी तरह धोने के लिए सबसे अच्छा समय क्या होगा? कितना सेकंड तक हाथ धोना चाहिए? 10 सेकंड, 40 सेकंड, 50 सेकंड, 20 सेकंड, अधिकतम 20 सेकंड। तो इसमें सबसे अच्छा ऑप्शन ये है कि न्यूनतम 40 सेकंड तक हाथ धोना चाहिए। अगला प्रश्न है, कोविड-19 के संदर्भ में पूर्व महामारी अवधि की तुलना में सुरक्षित और स्वच्छ स्कूल वातावरण का सापेक्ष कंपैरेटिव महत्व क्या है? पहला ऑप्शन है वैसा ही जैसा महामारी से पहले के दौर में था। दूसरा ऑप्शन है महामारी के पहले की अवधि से कम। तीसरा ऑप्शन है महामारी से पहले की अवधि से अधिक। और चौथा ऑप्शन है क और ख दोनों सत्य हैं। तो सबसे बेहतर ऑप्शन वही है कि महामारी से पहले की अवधि से अधिक। अगला प्रश्न है, कोविड-19 और कोरोना वायरस के बारे में क्या सत्य है? कोविड-19 और कोरोना वायरस दोनों का मतलब एक ही है, पहला ऑप्शन ये है। और दूसरा है कोरोना वायरस या कोविड-19 रोग का परिणाम है। इन दोनों के बीच कोई संबंध नहीं है। और अंत में है कोविड-19 रोग कोरोना वायरस के कारण हो सकता है। तो सबसे बेहतर ऑप्शन वही है कि कोविड-19 रोग कोरोना वायरस के कारण हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन कोरोना वायरस के संचरण का सामान्य माध्यम नहीं है? ध्यान देना है कि नहीं है। बूंदों के माध्यम से फैल सकता है। दूसरा ऑप्शन है स्तों के माध्यम से, जिसमें टच करते हैं वहाँ से फैल सकता है। हाथों के माध्यम से, वहाँ भी फैल सकता है। और पानी के माध्यम से, सबसे अच्छा ऑप्शन है पानी के माध्यम से, माध्यम नहीं है। ये सबसे बेहतर ऑप्शन है पानी के माध्यम से। ओके।